छोटे बच्चों की ज़िंदगी को संवारने और उनको नई प्रेरणा देने में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का बहुत योगदान होता है। लेकिन बहुत सारे अभिभावक होंगे या बच्चे होंगे, शायद उनको उन चीज़ों का नहीं ज्ञान होता कि हमें कंप्लेंट किसको करनी है, शिकायत किसे देनी है और उसका समाधान कैसे होना है। यमुनानगर में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन अशोक कुमार जी आए, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह की शिकायतें जो है ऑफिस में आती हैं और किस तरह उनका निपटारा किया जाता है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। सर, आज के टाइम में जो है बच्चे जो है मोबाइल, नशे और जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, खासकर जो छात्राएं होती हैं उनके साथ गुड टच और बैड टच जैसी वो हरकत होती हैं, तो किस तरह उनसे बचा जाए और क्यों ये जो इस तरह की जो हरकत है ये बढ़ती जा रही है और जो नशे की तरफ जो है बच्चा वो खींचा जा रहा है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरह की शिकायतें यहाँ पर आती हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सी तो पुलिस स्टेशन से जो है बच्चे काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। उसमें कई तरह के केसेस होते हैं। रन अवे के केसेस होते हैं, कुछ मिसिंग चाइल्ड होते हैं, कहीं से सार्वजनिक स्थान से, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से मिले होते हैं, या बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि जो उनके पास पोक्सो एक्ट में ऐसे मामले दर्ज होते हैं। तो अंडर 18 जितने भी चाइल्ड हैं हमारे, देखिए ये जो बाल शब्द है चाइल्ड, ये जेंडर न्यूट्रल शब्द है, वेदर गर्ल है, बॉय है, कोई भी है। CWC इस प्रकार के जो CNCP बच्चे हैं, यानी जिन बच्चों को देखभाल की और संरक्षण की आवश्यकता है, ऐसे आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, जिनको भी चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शंस। वो पीड़ित हैं, वो किसी भी तरह से पीड़ित हैं, चाहे जैसे आपने कहा है कि वो स्कूल लेवल की कोई घटना है या उसका कोई फैमिली लेवल पे कोई इस प्रकार का इशू है, यानी जहाँ पर भी किसी बच्चे का उत्पीड़न हुआ है तो ऐसे केसेस सीधे सीधे पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उनके थ्रू जो है वो हमारे पास आते हैं। सर, आज के दौर में जो है नशा जो है, नशे की तरफ जो है युवा बढ़ता जा रहा है, खासकर स्कूल के जब +1 +2 होता है, 10वीं होती है, उस दौर से जो है नशे की तरफ जो है बच्चा खींचे चला जा रहा है। क्या वजह क्या लगती है? जब आप काउंसलिंग करते हैं, क्या समस्याएं बताते हैं, क्यों नशे की तरफ युवा जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? नशे के प्रति बहुत से ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में भी इस प्रकार के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से भी इस प्रकार से टाइम टू टाइम नशे के खिलाफ, जो हमारे समाज के अंदर ये नशे की बढ़ती हुई जो प्रवृत्ति है, तो बहुत से हमारे ऐसे बच्चे हैं कि मान लीजिए कोई किसी ने अपनी एजुकेशन पूरी की है स्कूल या बीच में छोड़ा है, हालांकि इसके लिए भी हम अवेयर करते हैं, कोई ड्रॉप आउट बच्चा ना हो, सभी स्कूल जाएं और टीचर्स जो हैं उनको प्रॉपर गाइड करते हैं और नशे के प्रति हर तरह से। लेकिन एक मोबाइल भी अपने आप में इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। तो गांव में इसे पंचायत लेवल पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ताकि हम ग्राम पंचायतों को, उनको सरपंच, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं, उनको भी ये अवेयर किया जाता है कि अपने गांव में कोई भी इस प्रकार से कोई नशा कोई बेचता हुआ या किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि आपको नज़र आए तो उस पर तुरंत जो है आप संज्ञान लें। में अकेले CWC ही कुछ करेगी, हम सबको मिल करके, चाहे वो स्कूल लेवल पे है, वो उसके अपने घर परिवार से भी उसको अवेयरनेस, ऐसे संस्कार होंगे और सबके सहयोग की इसमें ज़रूरत है। CWC के मेंबर भी हैं गुलाटी जी और पूर्व वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं। सर, आपका लंबा एक दौर गुजरा है स्कूल में। जब बच्चे बढ़ते जाते हैं तो कई तरह की जो है उनके चेहरे पे सिकन रहती है। कई बार आपने काउंसलिंग भी की होगी, बच्चों के साथ घर परिवार में या आस पड़ोस में ही इस तरह की जो घिनौनी हरकत है वो की जाती है। तो क्या आज के दौर में क्या किस तरह बच्चों को उनकी काउंसलिंग की जाए और किस तरह जो है इन बच्चों को महफूज रखा जा सके? ऐसा है कि इस मामले में हम बहुत
अवेयरनेस कर रहे हैं स्कूल में जाके या ऐसी जगहों पे जाके जहाँ पे ये बच्चे विद्यमान होते हैं कि उनके साथ कोई ऐसा काम ना हो। उसके लिए बच्चों को अवेयर करते हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो स्कूलों में बालिका मंच जैसे संगठन होते हैं जहाँ बच्चियाँ अपनी बात को कह सकती हैं या छोटे बच्चे अपनी बात को जाके कह सकते हैं। और अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है और मामला अगर CWC के सामने आता है तो तुरंत संज्ञान लेके उस पर एक्शन लिया जाता है। सर, आज के दौर में जो है बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, मोबाइल की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहता है, तो क्या जो CWC है वह किस तरह जो है उनके पेरेंट्स को, उन बच्चों को मोटिवेट करेगी, स्कूल में जाकर जो है उनको जागरूक करेगी? क्या कोई ऐसा रोड मैप बनाया गया है? इसमें CWC का रोल तो केवल इतना ही है कि वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके बच्चों को, टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को अवेयर करे कि भाई इस मोबाइल में जो यूज़फुल चीज़ है वो तो उसका इस्तेमाल तो करें, लेकिन जो अदरवाइज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका इस्तेमाल जब बच्चे करते हैं तो उसका बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इसका अवेयरनेस हम कर रहे हैं स्कूलों में जा के, हम टीचर्स को भी बताते हैं और पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि भाई इन बच्चों को मोबाइल से जितना हो सके दूर रखा जाए, क्योंकि ये उम्र मोबाइल की नहीं है, ये उम्र फिज़िकल काम करने की है और प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने की उम्र है। ये मोबाइल से पढ़ाई नहीं की जा सकती। तो आप वो किताबों से पढ़ें, टीचर की मदद लें, माँ बाप की मदद लें और मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। क्योंकि नशे की तरफ जो है युवा बढ़ रहा है और जिस तरह जो है मोबाइल की तरफ जो है ध्यान ज़्यादा रहता है, क्या लगता है कि जो टारगेट जो है स्कूल टाइम में बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होता है और टारगेट जो है उसको पार करने में या वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल आती है? आती भी है, लेकिन हर चीज़ का देखिए समस्याएं तो रहती हैं और समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी जैसी संस्थाएं, CWC है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये सारी संस्थाएं लगी हुई हैं अपने अपने काम में। और हमारा मकसद यही है कि इन बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रदूषित रहित एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, इनको अवेयर किया जाए, इनके टैलेंट को निखारा जाए, इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए, जिससे ये अपने पूरे टैलेंट को निखार पाएँ और देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चेयरपर्सन अशोक कुमार जी, जिन्होंने बारीकी से बताया है कि किस तरह की समस्या जो है जब बच्चा आगे बढ़ता है, क्या क्या समस्या उसके सामने आती है और किस तरह जो है उसका निपटारा किया जा सके। इसके अलावा जो CWC के मेंबर गुलाटी जी हैं, उन्होंने बताया कि मोबाइल का जो है यूज़ जो है सिर्फ अपने काम के लिए किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे के आगे कई तरह की समस्याएँ होती हैं, उनके सामने कुछ टारगेट होते हैं, कुछ अचीवमेंट होती है, उनको जो है अचीव करने में वो कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो उन्होंने यही बताया है कि हमारे सामने जो है बच्चों को बेहतर जो टैलेंट है वह किस तरह से संभाला जाए, इसके लिए जो है CWC की जो पूरी टीम है वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पंजाब केसरी के लिए यमुनानगर से परवेज खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।